एक प्रश्न पूछना था। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, फिर कालिया को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इस बार किसी और की प्रार्थनाओं ने भगवान कृष्ण का हृदय जीत लिया था। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे थे तब उसकी हजारों फनें थक चुकी थी, उसका अभिमान टूट चुका था, उसके सामने मृत्यु खड़ी थी। तभी वहां पे आई कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां। उन्होंने अपने पति के अपराध को छिपाया नहीं और यह भी नहीं कहा प्रभु हमारे पति तो निर्दोष है, बल्कि उन्होंने कहा हे प्रभु, आपके न्याय में भी आपकी कृपा ही है, जिसे आप दंड देते हैं उसका भी कल्याण करते हैं। और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो श्रीमद् भागवतम का रत्न है। उन्होंने कहा जिस चरण कमलों की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी देवी कठोर तपस्या करती है, वही चरण कमल हमारे पति के सिर पर नृत्य कर रहे हैं। बस यही कृष्ण का हृदय पिघल गया। उन्होंने केवल कालिया को जीवित ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अपने चरण चिन्ह भी दे दिए। ऐसा वरदान स्वयं गरुड़ जी भी कालिया को स्पर्श नहीं कर सकते। तो देखिए, कालिया को भगवान की कृपा उसके अपने गुणों के कारण नहीं मिली, उसे कृपा मिली उसके पत्नियों की शुद्ध भक्ति और विनम्र प्रार्थनाओं के कारण। शायद यही श्री कृष्ण का मधुर स्वभाव है। एक भक्त की सच्ची प्रार्थना केवल उसका ही नहीं, उसके परिवार का भी भाग्य बदल सकती है। इसीलिए उन्हें भक्तवत्सल कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो इस जन्माष्टमी वृंदावन की दिव्यता सिर्फ सुनिए नहीं, गोवर्धन इको विलेज में जी कर इसे अनुभव कीजिए। तो आइए, कृष्ण की लीलाओं की मधुरता, हृदय को छू लेने वाला कीर्तन, भव्य अभिषेक, स्वादिष्ट महाप्रसादम और साक्षात वृंदावन का दिव्य अनुभव, सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। जब वृंदावन स्वयं आपको बुला रहा है तो देर किस बात की। आइए इस साल की जन्माष्टमी गोवर्धन इको विलेज में मनाइए। श्री कृष्ण भगवान की जय।